हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो हम डिस्कस कर रहे थे सीजीएल का पेपर। प्रीवियस ईयर के सीजीएल का पेपर हम देख रहे थे, जिसमें हमने 2022 के 1 दिसंबर से लेकर के लगभग 8 दिसंबर तक के पेपर को डिस्कस किया है। 8 दिसंबर का ही आज सेकेंड पार्ट में लेके आई हूँ। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में हमने फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखा था, और जो दूसरा पार्ट है इसमें हम थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट बिलोंग टू द वर्ड थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो क्वेश्चन सारे हिंदी में हैं, बट एक दो जो हैं ये हमारे इंग्लिश में मिलेंगे। तो देख लेते हैं हम। तो क्या है कि आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट बिलोंग टू द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग नहीं करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, काऊ। काऊ जो है ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग नहीं करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट एटीपी। एटीपी के बारे में इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो एटीपी जो है एक ये एनर्जी है, एक तरह से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या करता है, जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ एटीपी का यूज होता है। तो एटीपी जो है लेकिन एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करता है। ये एटीपी जो है ये एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करता है। और एटीपी का स्टोरेज कहाँ होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ध्यान रखिएगा। नर्व इम्पल्स में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में भी एटीपी की ज़रूरत होती है और वहाँ भी एटीपी का यूज होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जो हमारे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ भी एटीपी का यूज होता है, लेकिन सिक्रीशन ऑफ एंजाइम में एटीपी का रोल नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जी के मान की खोज किसने की। तो जी जो है, जी के मान की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। तो जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई, हेनरी कैवेंडिश। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये जी है क्या। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भिल्ल स्वामिन। भिल्ल स्वामिन जो नगर है ये चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ। तो भिल्ल स्वामिन जो जगह है, नगर है, ये मंदिर के रूप में विकसित हुआ किसके शासनकाल में, तो चोल वंश के शासन में। नेक्स्ट हमारा क्या है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। जो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 है ये उद्योगों को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त कर देता है। अगला क्वेश्चन क्या है, गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयले हैं के प्रमुख संसाधन डैश में स्थित हैं। तो जो कोयला होता है गोंडवाना कोयला, ये मेनली जो दामोदर घाटी है वहाँ पे पाया जाता है। तो दामोदर घाटी में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। यहाँ से ये भी आप ध्यान ये भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि ये क्या है, एक धातु शोधन कोयला है। कैसा है ये, धातु शोधन कोयला है। तो हम क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उस शास्त्रीय नर्तक या नृत्यांगना का नाम बताइए जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, डांस से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि किसको कब कौन सा पुरस्कार मिला। अभी हमने जितने भी पेपर देखे हैं अभी तक, उनमें सब में ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इनमें आप ज़्यादा फोकस करिएगा। देखते हैं तो क्या पूछता है, उस शास्त्रीय नृत्य या नृत्यांगना का नाम बताइए जिसे 1968 में क्या मिला, प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो हैं इनको प्राणी मित्र पुरस्कार से 1968 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, किस भारतीय संगीतकार ने नीदरलैंड में रॉटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निर्देशक के रूप में काम किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, 15वें पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा। तो FIH के 15वें पुरुष का जो 15वां पुरुष FIH है इसका जो आयोजन किया जाएगा वो 2023 में किया जाएगा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये रिपीट होने के चांसेस है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा कि कौन सा लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, किसने बनवाया है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो महरौली लौह स्तंभ है उसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने डैश सरकार के साथ उसके माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने
महाराष्ट्र सरकार के साथ क्या किया है, मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये अभी बहुत पुराना करंट अफेयर नहीं है, इसलिए रिपीट होने के चांसेस हैं, तो ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए निम्न में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है। तो परिवहन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लामा का उपयोग किया जाता है। तो लामा का उपयोग किस में किया जाता है, एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन रिपोर्टिंग द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एट मार्केट प्राइस। तो कौन है इसमें, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के %% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15%। तो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की जो संख्या है वो राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध पहाड़ी नगर उडगमंडलम को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊटी के नाम से इसे ही जाना जाता है। जो उडगमंडलम जगह है, पहाड़ी नगर है, इसको ऊटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज डैश में की। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, 1498, सभी जानते होंगे इसे। तो 1498 में वास्को डी गामा द्वारा जो भारत है उसके समुद्री मार्ग की खोज की गई थी और कालीकट, केरल के कालीकट तट पर ये उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुरेखा पुनेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक डैश नृत्यांगना है। तो लावड़ी नृत्य की ये नृत्यांगना है। सुरेखा पुनेकर जो है ये लावड़ी नृत्य की, ये महाराष्ट्र की जो एक लावड़ी नृत्य होता है उसकी नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्या है, प्रसिद्ध तुर्की शासकों ने दिल्ली पर डैश वर्षों के लिए शासन किया। तो जो तुर्की शासक थे उन्होंने भारत पर जो दिल्ली है उस पर 1206 से 1290 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कंटेन्स द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ शुगर। इसमें से कौन है जो कि सबसे कम मात्रा में इसमें शुगर पाया जाता है। तो पोटैटो जो होता है इसमें सबसे कम मात्रा में शुगर पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम किस में पाया जाता है, पोटैटो में, जबकि एप्पल, बनाना, मैंगो इनमें हाई शुगर अमाउंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली की एक प्रतिपादक नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा काशी। तो ध्यान रखिएगा, नृत्य से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से कवर करिएगा। मैंने एक इस पर वीडियो भी बनाई है कि कौन किससे संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित है और कौन सा नृत्य कहाँ का है। तो उसे जाके आप एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने परिवार न्यायालयों की स्थापना की है। तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है इसने परिवार न्यायालयों की स्थापना की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है, अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने डैश को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने डैश को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, श्वेता सिंह को। श्वेता सिंह को ये 2022 के लिए करंट अफेयर था, बट अभी भी पुराना नहीं है, तो इसे पूछा जा सकता है। तो अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, द कोर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ। तो जो ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है इसी साल, मतलब 2022 में ही जो पेपर हम देख रहे थे इसी में ये 2-3 बार रिपीट हो चुका। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि जो अर्थ का कोर है, सबसे अंदर का जो भाग है, ये किसका बना होता है। तो निकिल और आयरन का बना होता है। तो आप जानते होंगे सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। नीफे का मतलब क्या है, जो सबसे ऊपरी परत है हमारी धरती की वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बनी होती है, और जो उसके अंदर वाली परत है वो सीमा मतलब मैग्नीशियम और सिलिकॉन की बनी होती है, और सबसे अंदर का भाग जिसे कोर कहते हैं निकिल और आयरन का बना होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो हमारा भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकारों की बात करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाग 3। तो आइए अब देखते हैं हम अपने लास्ट शिफ्ट के पेपर को, 4th शिफ्ट का जो पेपर है उसको अब हम डिस्कस करेंगे, उसके जीके के क्वेश्चन को देखेंगे।
तो हम देखते हैं पहला जो हमारा क्वेश्चन है लास्ट शिफ्ट के पेपर का, वो है उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के बनने की दर को आप क्या कहते हैं। तो जो द्वितीयक उत्पादक होते हैं वो नए कार्बनिक पदार्थों को बनाने का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीयक उत्पादकता के नाम से इसे जाना जाता है। प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, जो कि पेड़ पौधे होते हैं, उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसे प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 2015 का आयोजन किया गया था। तो 2015 में जो FIH महिला इंडोर हॉकी कप है इसका आयोजन लिप्जिग जर्मनी में किया गया था। नेक्स्ट क्या है हमारा, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है। तो अग्नाशय में लाइपेज नाम की एंजाइम पाई जाती है। लाइपेज जो होता है जनरली ये क्या करता है, ये वसा के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन जो होता है ये किस में होता है, तो पेप्सिन ध्यान रखिएगा प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किस अल्पसंख्यकों का उल्लेख है। तो जो हमारा आर्टिकल 30 है वो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख करता है। अगला क्या है, उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिसमें भूमि सुधार सफल रहा है। तो पश्चिम बंगाल और जो केरल राज्य हैं इसमें भूमि सुधार सफल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन एक संगीतकार थे जिनको भारत रत्न नहीं मिला है। तो ये 2022 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि जो जाकिर हुसैन है उनको भारत रत्न नहीं मिला है, जबकि लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खां, रविशंकर, इन सभी लोगों को भारत रत्न दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है, बीदर के शिल्पकार डैश में जड़ाई के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। तो जो बीदर के शिल्पकार हैं वो तांबे और चांदी की जड़ाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। तो ये तो बहुत ईजी है, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद जो शहर है ये जमुना और गंगा की संगम पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान जो है ये सरकार के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है। अगला है, ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो ठंडी जलवायु के अंतर्गत कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो उसे टुंड्रा जलवायु कहते हैं, जो कि ठंडी जलवायु के अंतर्गत पाई जाती है। टुंड्रा जलवायु जो होती है इसे ठंडी जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है और केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें डैश सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई हैं। तो जो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है वो 12वीं सदी के आखिरी दशक में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो रमजान का जो आखिरी दिन होता है पवित्र दिन उसे ईद उल फितर के नाम से जानते हैं। तो जो ईद उल फितर मनाई जाती है वो रमजान का आखिरी दिन होता है। 16 मेंढर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। तो जो 16 मेंढर हैं ये उभयचर जो होते हैं उनसे संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा 16 मेंढर किससे संबंधित हैं, उभयचर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान जो है एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे। तो हड़प्पा के लोग वर्तमान के जो कर्नाटक राज्य है यहाँ से सोना ले आते हैं। कोलार की खान आपने बहुत सुनी होगी, KGF। तो जो कर्नाटक है वहाँ से हड़प्पा के लोग सोना लाते थे। अगला है, किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार्य कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, किस खेल या स्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है। तो जो मुक्केबाजी होती है उसकी जो प्रतियोगिता जहां हो रही होती है उस स्थान को रिंग के नाम से जाना जाता है। तो रिंग के नाम से किस में जाना जाता है, मुक्केबाजी में जाना जाता है। अगला है हमारा, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है। तो जो भारतीय न्यायपालिका है इसकी 4 स्तरीय संरचना होती है। तो कैसी है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना 4 स्तरीय है।
नेक्स्ट हमारा कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा है जो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो ये बहुत ही ईजी है, अंडमान निकोबार, जो कि हमारे कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी के पास पड़ता है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन सा द्वीप है हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा अंडमान और निकोबार। ये अब आप जरूर बताइएगा कि अरब सागर में हमारा कौन सा द्वीप पड़ता है, जो कि भारत का कौन सा द्वीप जो है जो कि अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो जो पोटेशियम है उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 39 होती है। ध्यान रखिएगा, पोटेशियम के बारे में थोड़ा सा और जाने तो ये एस ब्लॉक का तत्व है, फर्स्ट ए ग्रुप में आता है और इसको इसका प्रतीक क्या है? के इसका प्रतीक है। पोटेशियम का प्रतीक क्या है? के है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टी राजा कुमार। टी राजा कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मार्च 2022 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ये सारे करंट अफेयर हैं, तो देख लेते हैं। देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा ने इस पदभार को संभाला है। नेक्स्ट है, 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो प्रेरणा देश पांडे जी जो हैं ये 2016 में देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज बनारस में डैश में स्थापित किया गया। देखिए ये क्वेश्चन इसी साल रिपीट हुआ, मतलब 2022 का जो 1 दिसंबर से हमने देखा पेपर, उसी में ये किसी में पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है और वही क्वेश्चन उठाया गया है। तो 1791 में हिंदू कॉलेज का बनारस में स्थापना की गई है। तो ये हो गए हमारे सारे 8 दिसंबर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो 8 दिसंबर का देख चुके हैं हम। नेक्स्ट डे का जो पेपर है उसे डिस्कस करेंगे, बहुत ही जल्दी लेके आएंगे आपके सामने। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये हेल्पफुल हो रहा होगा और आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।